वर्किंग का होता है, वर्किंग एज के वाटर से वाटर मेकर वाटर मार्क्स की मेकर ఇక్కడ చిట్టి मार्क अच्छा कहे चेट जीटीपी मार्किंग करिए। अच्छा वो क्या बताता है जानते हैं? वाटर मार्क समझते हैं? क्या बताता है? वाटर मार्क हर चीज में धुंधला टाइप पर दिखाता है। क्या धुंधला दिखाया? इसमें नहीं है। मैंने लिखा इसमें भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने का क्या उपाय है? वीडियो चालू सब हो जाएगा, वीडियो चालू नहीं है। भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने का उपाय क्या है? मुद्रा अवमूल्यन, तटकर, कस्टम टैक्स आरोपण, विनिमय नियंत्रक उपयोग, ये सभी सीधे रिश्ते हैं। सब हो जाएगा इसमें ना। भुगतान से संतुलन का बताता क्या है के दौरान किसी देश के भुगतान बैलेंस ऑफ बीओपी संतुलन से एक वर्ष के दौरान किसी देश के शेष वर्ष के दौरान देश के कितना अच्छा ये कितना अच्छा आया है, कम खराब है देखिए। उसके बाद ये करके है देखिएगा, ना पढ़ा चुपचाप कितना अच्छा हम किसी को पढ़ रहे आर्थिक गणित एक देश के निवासियों बीओपी क्या आता है समझते हैं आप? बीओपी क्या आता है समझिए। इकोनॉमिक्स में बीओपी का आता है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कि एक देश के निवासियों का, जैसे भारत रहे, भारत जगह नहीं तो देखो भारत रो निवासियों का विश्व के अन्य देशों का है, भारत रो लेकर का है, भारत है दुनिया और हर देश रो साथ, ठीक है, विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ जनरली एक वर्ष में मिनिमम कितना 1 साल, ठीक है। जो इंटरनेशनल आर्थिक व्यवहार मतलब रुपया पैसा लेन देन होता है, उनकी विशिष्ट जिस विवरण में रखा जाता है वो विशिष्टता जो डायरी मेंटेन जहाँ रिकॉर्ड है उसी को क्या कहा जाता है? बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के खाते को दूर करने के उपाय है बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा उसके घाटे को यदि हमको कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए तो? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यदि घटा है उसको कंट्रोल करना है, क्या कीजिएगा लिए तो घाटे तो उपाय निर्यात प्रोत्साहन करना, निर्यात ड्यूटी में कटौती, निर्यात प्रोत्साहन करेंगे, निर्यात ज्यादा होगा कि कम होगा बताइए? बैलेंस ऑफ पेमेंट निर्यात बढ़ाएगा, निर्यात बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कोई देश एक्सपोर्ट करेगा तो उस देश के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? फायदेमंद है, तो कॉमन बात है। इससे निर्यात ड्यूटी में कटौती निर्यात उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने वाले आयात को हतोत्साहित करना चाहिए, इसलिए अपना पढ़िए, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, आयात की कमी लाकर निर्यातों में बढ़ोतरी, आयातों में कमी स्थिति है, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। कौन सा खर्चा व्यय को लिखने से नहीं किया जाता है? वेतन पर व्यय, लोन पर व्यय, लोन पर लोक उद्यमों में निवेश पर व्यय को में शामिल नहीं किया जाता है। लोक उद्यमों में राजतंत्र इन्वेस्टमेंट व्यय को छीन ली थी इस सांसद के व्यय
इस संसद के IBA को ही माध्यम बैलेंस से पेमेंट एक कहते हैं। राष्ट्र राज्य का निर्माण बैलेंस पेमेंट की मौद्रिक जिसके दृष्टिकोण केंद्र में इंग्लैंड था। एक स्थिर फलन है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच दृष्टिकोण एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में एक स्थिर संतुलन है, स्थिर फलन इनकम प्राइस एंड इंटरेस्ट दृष्टिकोण के अनुसार मनी की मांग एक स्थिर फलन है, इनकम और ब्याज फलन उतना संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण का आधार कीमत ब्याज एक स्थिर फलन संकेत करता है। इनकम प्राइस और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी डिमांड मनी डिमांड is the function of income price and interest. Money demand of money, income price, student इस पर से भुगतान संतुलन की कंडीशन को हमेशा हर जगह जब लेखांकन शेष समझनीय लेनदेनों में संतुलित किया जाता है कहलाता है। जब लेखांकन शेष समझनीय में संतुलित किया जाता है तो कहलाता है भुगतान संतुलन परिशोधन। जब लेखांकन शेष समायोजनीय लेनदेनों की सहायता से संतुलित किया जाता है तो यह भुगतान संतुलन परिशोधन बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट कहलाता है। समायोजनीय लेनदेन की सहायता से संतुलित किया जाता है। शेष लेखांकन शेष सहायता से समायोजनीय बैलेंस पेमेंट में असंतुलन के कारण है चक्रीय चौवचन आय प्रवाह व्यापार घटक रूप से भी किसी भी देश का साथ किए गए डीओपी किसी देश के साथ किसी देश का शेष विश्व के साथ किए गए गुड्स सर्विस की पंजीगत लेन देन विवरण होता है। चक्रीय और चौवच इनकम कीमत प्रभाव व्यापार घटा वैसे भी भुगतान संतुलन के उत्तरदायी होते हैं। किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके निवासियों एवं शेष उसके निवासियों की वृद्धि में कौन से समस्त आर्थिक लेन देन की व्यवस्था विवरण अथवा किसने के लिए क्या कथन के लिए क्रॉस के अनुसार क्रॉस रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस के अनुसार किसी देश का असंतुलन कैपिटल
विदेशों को सिक्योरिटी की बिक्री भुगतान संतुलन के पूंजी विदेशों कौन सिक्योरिटी की बिक्री विदेशों को पेमेंट की ट्रांसफर पेमेंट पेमेंट देश के निवासियों के अन्य देशों के निवासियों के साथ दौरान इंटरनेशनल आर्थिक व्यवहार ध्यान देते हैं विशिष्ट लिखा होते हैं करेंट अकाउंट दृश्य दोनों वस्तुओं का आयात निर्यात सेवाओं का हस्तांतरण ट्रांसफर पेमेंट इनकम गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दृश्य विजुअल में गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैपिटल अकाउंट में क्या होता है शॉर्ट टर्म होता है लॉन्ग टर्म पूंजी व्यवहार 1 वर्ष से कम शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में पूंजी व्यवहार 1 वर्ष से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देश के वित्तीय संतुलन को पूंजीगत निवेश करें पूंजी खाता वित्तीय वर्ष प्रवाह प्रदर्शित करता है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट पे वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है इसके अंतर्गत स्वर्ण सहित शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्वर्ण सम्मिलित होते हैं इसका एसेट्स के अधिग्रहण कोषों उसका ट्रांसफर से संबंधित पेमेंट सर्विस जिन्हों को क्या होता है इस प्रकार लेन देन प्राइवेट संस्थाएं हैं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत दृश्य इसके अंतर्गत अदृश्य लेन देन नहीं शुरू किया जाता है क्योंकि दृश्य लेन देन करेंट अकाउंट का इकोनॉमी के खुलेपन का उपयुक्त मापक खुलेपन एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट बटे जीडीपी कहा जाता है खुलेपन इकोनॉमी एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट होल बाय जीडीपी ओपन इकोनॉमी से तात्पर्य एक देश में अन्य देश के मध्य किए जाने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओपन इकोनॉमी के लिए टैरिफ या कोटा बाधा के रूप में कार्य करते हैं ओपन इकोनॉमी के लिए टैरिफ या फिर कोटा बाधा के रूप में कार्य करते हैं इस दौरान एक देश ओपन मार्केट की क्रियाओं को प्रोत्साहन के लिए टैरिफ तथा कोटा पेमेंट की जाती है ओपन मार्केट की क्रियाओं को अंतर्गत पूंजी के वितरण में सुधार होता है मार्केट वाणिज्य द्वारा ओपन मार्केट की क्रियाओं को स्वर्ण क्रीड़ा जीरो समझौते के रूप में विरोध करते हैं ट्रेड में एक देश को लाभ हो तथा दूसरे देश को हानि एक देश को लाभ हो तो दूसरे देश को हानि के अनुसार एक देश अपने व्यापार में लाभ दूसरे देश को हानि पहुंचा कर ही प्राप्त करता है रचना एडम स्मिथ जिसकी आलोचना एडम स्मिथ ने की थी उनके अनुसार इंटरनेशनल में तो
हेवलर उन्नति का इंजन है। इंटरनेशनल ट्रेड आर्थिक समृद्धि का इंजन है हेवलर। इंटरनेशनल ट्रेड आर्थिक समृद्धि का इंजन है, ये बात के कहा था हेवलर ने कहा था। इंटरनेशनल ट्रेड आर्थिक समृद्धि का इंजन है, ये बात किसने कहा था? हेवलर ने कहा था। इंटरनेशनल ट्रेड आर्थिक समृद्धि का इंजन है, ये बात कहने वाला था हेवलर। कैपिटल अकाउंट निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कैपिटल कैपिटल अकाउंट निवल आय हस्तांतरण को नहीं कहते। निवल आय क्या अंतर्गत तो अकाउंट शामिल होते हैं। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंतर्गत व्यापार शेष करेंट अकाउंट के नीचे बैलेंस ऑफ ट्रेड के रूप में माल और सेवा के आयात निर्यात माल और सेवा के आयात निर्यात निवल आय ब्याज और कैसे दिया नियंत्रण है। करेंट अकाउंट में न केवल गुड्स करेंट अकाउंट सर्विस के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शामिल होते हैं। अदृश्य कैपिटल अकाउंट वित्तीय फाइनेंशियल प्रदर्शन करेंट अकाउंट में चित्रित किया गया जैसे वस्तुओं व्यक्ति को उस समय राष्ट्र को प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को इसके स्वर्ण सहित शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरनेशनल कंपोनेंट अब DIFI निम्न में से कौन सी भारतीय इकोनॉमी के सम्मुख इस समय आर्थिक चुनौती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के समय समष्टि चुनौती नहीं है? सोने का अधिक आयात। इंडियन इकोनॉमी के सम्मुख सोने का गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड चैप्टर पढ़े हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग मॉनेटरी स्टैंडर्ड किया। गोल्ड स्टैंडर्ड इस आदर्शों को जिस वस्तु क्रांतिकारियों में व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्राण लाल टोपी जिस वस्तु अथवा व्यवस्था द्वारा करेंसी की परचेजिंग पावर व्यक्त किया जाता है, तो उसे स्थिर रखने व्यक्त करना ही एक देश के मॉनेटरी स्टैंडर्ड देश के
समृद्ध होते जिनसे देश की व्यवस्था लाल होगी समस्त कानून नियम समग्र ढांचे से तो पर एक ऐसी जिसके महिला द्वारा किसी राष्ट्र के के गुणात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है राइट जिसकी इस देश के आंखों स्टैंडर्ड आंखों पर पट्टी बांधी हुई है आंखों पर प्रिंसिपल पट्टी बांधी हुई है होने और वह तराजू यहाँ पर हमें गोल्ड स्टैंडर्ड तराजू लिए हुए हैं और मल्टी स्टैंडर्ड यहाँ पर हम इसमें अंतराना इस प्रकार रूप आविष्कार मॉनेटरी यूनिट से देश के सभी किया के भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर दे अच्छा तो लोग अधिक अंतर्गत मूल्यवान होता है उसमें सोने का इम्पोर्ट श्रेष्ठ सोने के इतिहास विदेशी जो आर्थिक विकास की प्रगति में इस देश की मुद्रा की तो आर्थिक उन्नति नहीं सोने का अधिक आयात चालू घाटी को भारत के बैलेंस करंट करने में कौन सा कथन सही नहीं है करंट अकाउंट संतुलन की ओर व्यापार के संतुलन को दर्शाता है यदि कोई कुछ धन जमा करता है तो रिकॉर्ड में यह जमा भूल चूक हो जाने अकाउंट हमेशा संतुलित रहता है और पेंशन उड़ा मिल जाता है तो करंट अकाउंट संतुलन समूह में व्यापार संतुलन इंजन व्यापार करता है दृश्य करता सेवा करता है विशेष संतुलन करंट अकाउंट प्लस व्यापार करता है प्लस पूंजी खाता है विवेक कहता है और दृश्य कहता है प्लस पूंजी कहता है क्या करते हैं क्या चालू करता है संतुलन के भुगतान संतुलन विश्लेषण के अवशोषण उपागम का